राधे राधे सबन को। अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे सदा साय। तो स्टूडेंट्स, कल हमने 6 सेमेस्टर के चाइल्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी। तो आज बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। उसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस में लिखना है, पॉइंट आउट करके, पॉइंट नोट डाउन करके शॉर्ट्स में। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है उनको अच्छे से पढ़ के जाना। इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्योंकि 2 साल से आया नहीं है तो इस बार चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि आएगा। ICD-11 एंड DSM-5 के बारे में पढ़ के आना। वेरी शॉर्ट्स में या शॉर्ट्स में आने के चांसेस हैं। जितने भी तीनों टॉपिक्स हैं शॉर्ट्स या वेरी शॉर्ट में आएंगे। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, एंड MMSC मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या तो शॉर्ट्स में आएगा या वेरी शॉर्ट्स में। मे भी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वेरी शॉर्ट्स में आए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से पढ़ के जाना। क्या होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, जॉडी विंडो क्या होती है, अच्छे से पढ़ के जाना। और थेराप्यूटिक एम्पैसिस क्या होते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें से, थेराप्यूटिकल यूनिट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। हाईलाइट कर दिया है इसको दोस्तों, स्किप मत करके जाना। अगेन नेक्स्ट यूनिट की बात करें, ECT क्या होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड CBT। जो थेरेपी वाली यूनिट्स है उसमें से एक ECT आएगी या एक CBT थेरेपी आएगी। शॉर्ट्स में आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो मे बी आई होप यू आपको समझ में आएगा होगा कौन कौन सी थेरेपी पढ़नी है। अगेन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट सिजोफ्रेनिया विद मैनेजमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आना, स्किप्स मत करके आना। हाँ मे भी लगता है इस बार शॉर्ट में आ जाए। लास्ट बार इसके 4S पूछे थे, ब्लू कलर के जो 4S होते हैं सिजोफ्रेनिया में वो देखने को मिलते हैं, वो पूछे थे। अब किस बार पता नहीं क्या पूछे हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के आना सिजोफ्रेनिया विद मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर के जो डिसऑर्डर होते हैं उनको अच्छे से पढ़ के आना है। डिटेल्स में मे बी इस बार आने चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आ गया था। हो सकता है शॉर्ट्स में दे दें, तो अच्छे से पढ़ के जाना। अगेन एंजाइटी डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लॉन्ग में चांस आने के लगने के इसी के लग रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, जो ये वाला क्वेश्चन है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें फोबिया, OCD, PTSD एंड जीरियाट्रिक केयर कुछ यूनिट्स हैं, जो कुछ सब्जेक्ट हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ के आना। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फोबिया हो गया, फोबिया को अच्छे से पढ़ के आना। फोबिया के टाइप्स, जीरियाट्रिक केयर क्या होती है, शॉर्ट्स में आने के चांसेस बनते हैं। एंड अगेन नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंटी थेरेपी। एंटी थेरेपी जो हमारे एल्कोहल में दी जाती है उसको अच्छे से पढ़ के आना है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है इसको अच्छे से पढ़ के आना है। शॉर्ट्स या वेरी शॉर्ट्स में आने के चांसेस लगते हैं। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। या तो लॉन्ग में ये वाला आएगा या एंजाइटी डिसऑर्डर वाला आएगा, मेरे को चांसेस लगते हैं। बाकी अटल वाले ही जाने क्या डालेंगे पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जितने भी टाइप्स हैं इसके, क्लासिफिकेशन है एंड मैनेजमेंट, अच्छे से पढ़ के आना। एंड अगेन नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ADHD एंड ईटिंग डिसऑर्डर एंड IQ डिसेबिलिटी, इनको अच्छे से पढ़ के आना है। ईटिंग डिसऑर्डर इस बार अच्छे से पढ़ के आना, 2 साल से आए नहीं है, तो मे बी 5 नंबर्स में इस बार आ जाए, तो अच्छे से पढ़ के आना है। एंड अटेंशन डिफरेंशियल हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, इसको भी पढ़ के अच्छे से आना है, ADHD है जो। तो बाकी अगेन यूनिट्स की बात करें नेक्स्ट यूनिट की, तो डिमेंशिया क्या होता है हमारा, डिलीरियम, अमनेशिया। तो शॉर्ट्स में आने के चांसेस बनते हैं, लॉन्ग्स में मेरे को नहीं लगता कि इसमें से आएगा। तो डिमेंशिया, डिलीरियम, एमनेशिया शॉर्ट के हिसाब से पढ़ के जाना। थोड़ा फोकस मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिस में एक तो डेफिनेशंस पे और उसके टाइप्स, जो ICD क्लासिफिकेशन के टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, और मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उस पर आप फोकस करना। एंड जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी क्राइसिस बनती है, जिसमें से हमारी MHCA मेंटल हेल्थ की कम्युनिटी एक्ट होता है, एक्ट है जो 2017 में आया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट एंड पोक्सो एक्ट। इनको शॉर्ट्स के हिसाब से पढ़ के आना।
जो मतलब कि आपको 3 पेज आपके कवर हो जाए 5 नंबर के हिसाब से, या वेरी शॉर्ट्स में आएगा क्राइसिस जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाला। इसको स्किप्स मत करके आना, इम्पोर्टेंट है। बाकी जो ओवरव्यू उनका भी ले लेना है, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 वाले हैं उसका भी ओवरव्यू ले लेना। एंड नेक्स्ट लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो डी इंस्टीट्यूलाइजेशन एंड NHHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ जाना, या तो थोड़ा ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि वेरी शॉर्ट्स में या शॉर्ट्स में आने के चांसेस लगते हैं लास्ट वाली यूनिट्स में से। लॉन्ग की मैंने बात कर दी है, आपको बता दूँ, या तो मेरा लॉन्ग आपको एक बार और लॉन्ग बता देना कौन कौन से लॉन्ग्स किस यूनिट्स में बनेंगे। या तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में तो एक लॉन्ग्स बनेगा हमारा, या एंजाइटी डिसऑर्डर वाली यूनिट्स में से एक हमारा लॉन्ग बनेगा, या फिर हमारा सिजोफ्रेनिया या थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ये 4 यूनिट्स हैं, इसमें से हमारा लॉन्ग आने के चांस ज़्यादा है, तो इन 4 यूनिट्स पर फोकस ज़्यादा कर जाना। आई होप यू वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ सभी को मेरी राधे राधे।